हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के एक में कुल 5 प्रश्न है उसमें। तो 2 प्रश्न को हल कर दिए हैं दूसरे वीडियो में, और इस वीडियो में 3 और 4 को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अ, इस प्रश्नावली में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब है, इनका मान निकालने के लिए जो एक टेबल के माध्यम से हम लोग बनाना सीखे थे दूसरे वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग उस टेबल को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस टेबल को जरूर देखिएगा। अगर उस टेबल को देख लेते हैं अच्छे से तो आप इस प्रश्न को अपने आप बना सकते हैं। तो चलिए इस इनका हम मान निकालते हैं। किस प्रकार से इनका मान हम निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। बने रहिए आप सब लास्ट वीडियो तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर को हम लोग हल करेंगे। पहले लिखेंगे सबसे पहले हल। देखिए यहाँ cos 45 डिग्री का मान चाहिए, तो cos 45 डिग्री का मान आपको दोस्तों याद होना चाहिए। फिर भी हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। बटा है तो बटा। अब लिखेंगे sec 30 डिग्री का मान। सेक 30 डिग्री का मान होता है सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब कौशिक 30 डिग्री का मान चाहिए दोस्तों। साइन 30 डिग्री का मान अगर याद है तो उनके उल्टा कर देने से ही कौशिक 30 डिग्री का मान वो आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इनके उल्टा करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 लगाएंगे। इनके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, और यहाँ बटा पर के जोड़ बना लेते हैं, यानी भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ अब देखिए ऊपर में है 1/2, 1/2 √2 है। बटा में इनका हम एलसीएम लेंगे √3 का, और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा। अब दोस्तों √3 में और √3 में भाग देंगे तो कितना होगा, भागफल 1 आएगा। और 1 में 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। प्लस है तो प्लस। अब 1 में और √3 में भाग करेंगे तो कितना होगा, √3 ही होगा। और 3 में √3 में और 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2√3 होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले को वैसे ही लिखेंगे, और ये जो भाग में है इन्हें हम गुणा में भेजते हैं। देखिए यहाँ कैसे भेजेंगे, तो ऊपर वाले को ऐसे 1/√2 यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और इनको गुणा में भेजेंगे तो नीचे जो है वो ऊपर हो जाएगा। देखिए यहाँ √3 हो जाएगा, और बटा में 2 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 + 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, गुणा करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ बना लेते हैं इन्हें। अब इनको हम गुणा करेंगे 1 में और √3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3 ही होगा, बटा में। अब यहाँ भी गुणा करेंगे। देखिए ये √2 के साथ, एक बार 2 के साथ गुणा करेंगे, √2 में और 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब यही √2 के साथ √3 और √2 के साथ गुणा करेंगे, 2 और √3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 का तो 2 ही होगा, लेकिन √2 और √3 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ इनको बोलते हैं अंश और इनको बोलते हैं हर। हर से रूट को बाहर हटाने के लिए हरों का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हरों का, यहाँ लिख लेते हैं हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण कैसे होता है दोस्तों, तो जो नीचे है ना उसी से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, अंश और हर में भी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस लगाएंगे। देखिए यहाँ करते हैं हम √3 बटा में 2 कितना है, 2 प्लस में यहाँ 2√6 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए जैसे है वैसे से गुणा करेंगे, 2 √2, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस
2 अंडर रूट 6 लिखेंगे बटा नीचे भी वैसे ही लिखेंगे जो ऊपर लिखे हैं, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट कितना होगा 6 होगा। अब दोस्तों हम गुणा करेंगे यहाँ रूट अंडर 3 के साथ, इसमें सभी से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ करेंगे तो अंडर रूट 3 के साथ और 2 के साथ गुणा करेंगे तो अंडर रूट कितना होगा 6, ये 2 है तो 2 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब अंडर रूट 3 से और 6 से गुणा करेंगे, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा 2, लेकिन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 18 बटा में एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या, देखिए यहाँ ये इनको मान लेते हैं और 2 अंडर रूट 2 को मान लेते हैं ए और 2 अंडर रूट 6 को मान लेते हैं बी। ठीक है, और यहाँ बीच में साइन का चिन्ह है, इनको हम मान लेते हैं ए और इनको बी मान लेते हैं, यहाँ माइनस है। हम क्या समझाना चाहते हैं ये देखिए, हम यहाँ समझा कर दिखाते हैं आप लोगों को। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही तो आप लोगों को हम यहाँ समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ जो दिया गया है इस फॉर्मेट में यहाँ दिया गया है, हमें हम अब क्या करेंगे इस फॉर्मेट में यहाँ इनको लिखेंगे। देखिए अब इस पर बन गया है ना ये वाला, तो ये ए है तो ए का वर्ग करेंगे, मतलब इनका वर्ग करेंगे और इनका वर्ग करेंगे। नीचे यहाँ इन सभी को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो नीचे देखिए 2 अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ सूत्र में है ना माइनस है तो माइनस, अब बी का वर्ग करना है तो 2 अंडर रूट कितना होगा यहाँ है ये वाला है 2 अंडर रूट 6 है, इनका वर्ग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर तो जो है वैसे ही लिखेंगे इनको। देखिए यहाँ 2 है तो 2 और 6 माइनस 2 और 18 है, तो 18 को एक चीज़ हम कर सकते हैं, देखिए ना 18 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 से 9, यहाँ 3 से जाएगा 3 बार में। तो अब हम जोड़ा लगाते हैं, क्या करते हैं रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा नहीं लगाते हैं, तो इनका देखिए 3 का जोड़ा लग रहा है लेकिन 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये रूटे में रहेगा लेकिन ये 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि 3 गुणा रूट अंडर में 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, फिर से दोहरा देते हैं। देखिए ना यहाँ 18 को हम तोड़ेंगे या गुणाखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। ठीक है, यहाँ भी हटा सकते हैं 3 से 1 बार में। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं 2 गुणा 3, इनका जोड़ा तो लग रहा है और इन जोड़ा में से एक 3 ले लेते हैं और इस 2 का जोड़ा नहीं लगा है तो हम इनको ऐसे ही लिखेंगे, इनको रूटे में रखेंगे। तो यही तो किए हैं हम, यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ दोस्तों क्या होगा क्या होगा यहाँ 2 होगा। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ 2 का वर्ग है तो क्या करेंगे 4 गुणा 2 का, देखिए अब यहाँ भी एक चीज़ देखना है हमें, रूट अंडर 2 है, इनका पावर 2 है। हाँ, तो जब पावर रहेगा दोस्तों तो जो अंडर रूट में रहता है ना उसी को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ करेंगे 2 माइनस यहाँ 2 का वर्ग करेंगे 4 गुणा यहाँ रूट में है 6। दोस्तों आप सोचते होंगे कि यहाँ 6 क्यों लिखा गया है, तो देखिए उन्हें भी हम समझते हैं। यहाँ देखिए रूट अंडर 6 पे वर्ग है ना यहाँ है, तो देखिए अब क्या करते हैं यहाँ इन्हें हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे रूट अंडर 6 गुणा रूट अंडर 6 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो रूट अंडर 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा रूट अंडर 36 ना होगा। ठीक है, अब बताइए इनका गुणनखंड करेंगे तो इनका क्या आएगा 6 ना आएगा। 36 का वर्ग क्या होता है 36, 6 का वर्ग क्या होता है 36 ना होता है, इसीलिए तो हम यहाँ 6 लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं यहाँ, अब हम यहाँ देख लेते हैं, शायद आप लोगों को न दिखे यहाँ, तो देखिए तो यहाँ हम क्या करते हैं 2 अंडर रूट कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे माइनस यहाँ 2 में 3 में गुणा करेंगे तो 6 अंडर रूट कितना होगा 2 होगा, 2 बटा में क्या चल रहा है यहाँ 4 दूनी कितना होगा 8 माइनस 6 का कितना होगा 24 होगा, तो 24 लिख दिए हैं यहाँ। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और हम करेंगे क्या कि ऊपर वाले में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकलेगा। यहाँ कॉमन 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एको नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा रूट अंडर 6 बचेगा, माइनस है तो माइनस, और 3 में से 6 में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 3, और अंडर रूट 2 है तो 2। ठीक है, और बटा में क्या बचा घटाएंगे तो कितना आएगा -16 बचेगा।
यहाँ 2 से 2 हम काट सकते हैं तो कितना बचेगा, 8 बार में भाग लग जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 बचा, बटा में -8। एक चीज़ और समस्या यहाँ दोस्तों, यहाँ माइनस है, नीचे में माइनस है, तो उस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते, एक चीज़ कर सकते हैं कि ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, माइनस कॉमन तभी निकालेंगे जब माइनस कॉमन निकालेंगे ना, तो जिसका माइनस का साइन होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ हम करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, ये रूट नहीं, यहाँ 3 अंडर रूट 2 माइनस में है तो इन्हें हम क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे, ठीक है। और ये रूट 6 प्लस में है तो इन्हें हम क्या कर लेते हैं, माइनस में कर लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या है, -8 है, बताइए ना, 8 माइनस से माइनस ना कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 3 अंडर रूट 2 माइनस में 6 अंडर रूट 6 बचा, और बटा में क्या बचा, 8। तो ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ आंसर बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकाल लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को हम इस बोर्ड को साफ करके दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ।